ये स्टोरी है उस मैच की जिस मैच में धोनी ने तबाही मचाई थी और करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया था। ये उस मैच की कहानी है जिस मैच में चेन्नई की नैया पूरी तरह डूब रही थी और महेंद्र सिंह धोनी ने उस नैया को पार लगाया था। ये स्टोरी है माही के सामर्थ्य की और उनके कॉन्फिडेंस की। मैच स्टोरी शुरू करें कि उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। 21 अप्रैल 2019 चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, समय 7:30 बजे आरसीबी और सीएसके का ये मैच। दोनों टीमों में पावर हिटर की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो एक तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान था। एक तरफ मिस्टर आईपीएल तो एक तरफ आईपीएल का शेर था। टॉस जीतकर चेन्नई ने गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की ओर से पार्थिव पटेल और खुद विराट कोहली पारी की शुरुआत कर रहे थे। पहले 2 ओवर बेंगलुरु ने अच्छे से खेला, लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर दीपक चहर ने विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया। कप्तान कोहली 9 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे और अब मैदान पर वो खिलाड़ी आता है जिसका नाम सुनते ही अच्छे बॉलरों के पसीने छूट जाते हैं, मिस्टर 360 एबीडी। और आते ही शार्दुल की गेंद पर 6 लगाकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। पावर प्ले में अपने कप्तान को खोने के बाद आरसीबी पावर प्ले खत्म होने पर 49 रन पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि क्रीज पर एक निडर, एक पराक्रमी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था। पावर प्ले में एंकर का रोल निभा रहे पार्थिव पटेल 7वें ओवर की पहली गेंद पर 6 लगाकर अपना इरादा बता चुके थे। आरसीबी की कार्य योजना साफ थी। आरसीबी अब सीएसके के गेंदबाजों पर आक्रमण कर चुका था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी ने एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। कप्तान धोनी ने जिस मंसूबे से जडेजा को गेंद थमाई थी, जडेजा को उस पर कामयाबी मिली। अपने ओवर की चौथी बॉल पर एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई की सबसे बड़ी मुसीबत अब टल चुकी थी, लेकिन शुरू में शांत दिख रहे पार्थिव अब चेन्नई के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। परंतु दूसरी छोर पर कोई बल्लेबाज पार्थिव का साथ नहीं दे रहा था। आरसीबी 13 ओवर में 100 रन बनाकर अपने 3 विकेट खो चुकी थी। एक तरफ पार्थिव अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ स्टोइनिस आरसीबी को सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जा रहे थे। 16वें ओवर में पार्थिव का अर्धशतक आया और अर्धशतक के कुछ देर बाद ही ब्रावो ने पार्थिव को अपना शिकार बना लिया। अब आरसीबी 16 ओवर में 124 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। अब आरसीबी के लिए मैदान पर इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली और ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटर ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस मौजूद थे, लेकिन 17वें ओवर में इमरान ताहिर ने स्टोइनिस को अपना शिकार बना लिया। डुप्लेसिस के शानदार और लाजवाब कैच के कारण स्टोइनिस अब मैदान के बाहर थे और आरसीबी का स्कोर 17वें ओवर में 132 पर 5 था। और अब आरसीबी को मोइन से एक शानदार फिनिश की ज़रूरत थी और मोइन अली ने एक शानदार फिनिशिंग टच देते हुए 16 गेंदों में 26 रन बनाए और इस पारी के चलते आरसीबी 20 ओवर में 161 रन बना पाई। ये रहा आरसीबी का स्कोर कार्ड और ये रहा सीएसके के गेंदबाजों की ताकत। चिन्नास्वामी के इस छोटे से मैदान में 120 गेंदों में 162 रन का टारगेट बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। उस आईपीएल में आरसीबी का गेंदबाजी क्रम कुछ खास नहीं था। ऐसे में 162 रन डिफेंड कर पाना आसान नहीं था और चेन्नई अपने फॉर्म में थी और 162 रन बनाने के लिए एकदम तैयार थी, परंतु किसको पता था 162 रन सीएसके के लिए मुश्किल हो जाएगा। चेन्नई के लिए शुरुआत करने आते हैं चेन्नई के 2 दिग्गज बल्लेबाज डुप्लेसिस और शेन वाटसन, और आरसीबी के
लिए गेंदबाजी की शुरुआत आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज डेल स्टेन करते हैं। अपने पहले ओवर में चौका खाने के बाद डेल स्टेन ने चेन्नई के बल्लेबाजों पर आक्रमण कर दिया। पहले शेन वाटसन को 5 रन पर पवेलियन भेजा और फिर मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को अपना शिकार बना लिया। मिस्टर आईपीएल डेल स्टेन के सामने चारों खाने चित हो चुके थे। बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद चेन्नई अपनी पारी को आगे बढ़ा ही रही थी कि फाफ डुप्लेसिस भी उमेश यादव का शिकार हो गए। चेन्नई 5 ओवर में सिर्फ 23 रन बनाकर अपने 3 विकेट खो दिए थे और अब मैदान पर थे अंबाती रायडू और केदार जाधव। जिस मैच को चेन्नई आसानी से जीतने वाली थी, अब उस मैच का पासा पलट चुका था। अभी तक चेन्नई को जो स्कोर छोटा लग रहा था, अब वही स्कोर हिमालय जितना बड़ा दिखने लगा था। आरसीबी के गेंदबाजों का कहर अभी भी जारी था और पावर प्ले के आखिरी ओवर में केदार जाधव उमेश यादव का शिकार हो गए और ऐसे हालात में अब मैदान पे उतरता है चेन्नई का संकट मोचन, चेन्नई का कप्तान। ये सिचुएशन, ये हालात बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले अंबाती रायडू के साथ मिलकर कप्तान ने चेन्नई की पारी को संभाला और अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 57 रन था। और अब महेंद्र सिंह धोनी को समझ आ चुका था कि हम ऐसे इस कदर मैच को नहीं जीत सकते, क्योंकि अगले 10 ओवर में 105 रनों की ज़रूरत थी और इस लक्ष्य के लिए बड़े बड़े शॉट की ज़रूरत थी। 13वें ओवर में उमेश यादव को 13 रन बनाकर अंबाती रायडू ने आक्रमण का संदेश दे दिया था, परंतु अगले ओवर में चहल की चतुराई ने रायडू को फंसा लिया। चहल ने बड़ी चतुराई से रायडू को अपना शिकार बनाया। अभी भी चेन्नई को जीत के लिए 42 गेंदों में 79 रन बनाने थे। चेन्नई के लिए मैदान पर था एक योद्धा जो अभी भी लड़ रहा था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी। 17वें ओवर में धोनी के गलत कॉल के चलते जडेजा रन आउट हो जाते हैं। जडेजा के आउट हो जाने के बाद सीएसके की टीम पूरी तरह सहम चुकी थी। ऐसे हालात में अब एक ही उम्मीद थी कि माही मारेगा और टीम को जीत दिलाएगा। अब सारी उम्मीदें महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी हुई थी, क्योंकि माही है तो मुमकिन है। अब 3 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी। अब दोनों टीमों के हार और जीत के बीच सिर्फ एक खिलाड़ी था, MS धोनी, क्योंकि अगर धोनी का बल्ला चला तो सीएसके मैच जीत जाएगी और अगर धोनी का बल्ला नहीं चला तो आरसीबी मैच जीत जाएगी। 18वें ओवर में धोनी और ब्राउन ने मिलकर 13 रन जड़ दिए। अब अगली 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में धोनी ने 6 लगाकर हुंकार भर दी थी, लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर ब्रावो आउट हो गए। 19वें ओवर में सीएसके का स्कोर 136 रन पर 7 विकेट था। सीएसके को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद था सीएसके फैन की उम्मीद, कप्तान धोनी। धोनी ऐसे कारनामे कर चुके थे, ऐसी हालात उनके लिए पहली बार नहीं था। न जाने कितने मैच धोनी ने ऐसे सिचुएशन से निकाले थे। आखिरी ओवर में विराट कोहली ने उमेश यादव को धोनी के सामने उतारा। पहली गेंद पर धोनी ने चौका लगाया और अगली 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए, यानी यादव के 3 गेंदों में 16 रन जड़ दिए थे धोनी ने। अब अगले 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन चौथी बॉल पर धोनी को 2 रन मिले। अब अगली 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद आरसीबी फैंस की दिलों की धड़कनें बढ़ा चुका था, क्योंकि 5वीं गेंद पर धोनी का छक्का आ चुका था। अब सिर्फ 1 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये बॉल धोनी के बल्ले से नहीं टकराई और शार्दुल के इस रन आउट के साथ सीएसके ये मैच 1 रन से हार गई।
कहने के लिए ये मैच भले आरसीबी ने जीता, लेकिन क्रिकेट फैंस का दिल धोनी ने जीत लिया था। धोनी ने अपने टीम के लिए इस मैच में 7 छक्कों की मदद से 48 गेंदों में 84 रन बनाए। ये मैच स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।